लोगो रब न किसे दिया तोड़, रंग अफसरदा पलका भिजिया वो सब बुत थे रो जी में मोड़ मुखे सजना में तुम कोई मुखी न किसे तुम मोड़े सादिक बस की यार सी साडा हो जड़ा पा गया यजे बिछोड़ ऊंची पहाड़ी ले मुर्गा पिया ले बाजी बंद छुड़ाए अज दुखिया तेरी राजी बंद छुड़ाए अज दुखिया तेरी राजी ऊंची पहाड़ी ले मुर्गा पिया ले बाजी बंद छुड़ाए अज दुखिया तेरी राजी बंद छुड़ाए अज दुखिया तेरी राजी। अब हम आते हैं शॉर्ट स्टोरी की कंपटीशन की तरफ। शॉर्ट स्टोरी अफसाना। इस मुकाबले में जो जजेस हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर नाहिद नाज, प्रोफेसर नुसरत हुसैन बुखारी अगर पिंडाल में मौजूद है तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। स्टोरी कंपटीशन में भरपूर तालियों में स्टोरी कंपटीशन में अब्दुल राफी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आपकी भरपूर तालियों में अब्दुल राफी तीसरी पोजीशन का इनाम लेते हुए इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की मिस उज़मा परवीन ने। मिस उज़मा परवीन अफसाना निगारी में दूसरी पोजीशन मिस उज़मा परवीन की है। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे आ जाएं। मिस उज़मा परवीन हमारे स्टाफ का हिस्सा है, इनके लिए भरपूर तालियां। जजेस की दाद के बाद आपको भी तालियां बजाना बनता है। जजेस कह रहे हैं कि सबसे अच्छा उसलूब मिस उज़मा परवीन का था। इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की नोमान यूनस ने। नोमान यूनस दाद में ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। पहली पोजीशन के लिए तालियां नोमान यूनस। मुकाबला स्टोरी कंपटीशन में पहला इनाम वसूल करते हुए नोमान यूनस। जजेस का बहुत शुक्रिया। अब मैं थिएटर कंपटीशन के जजेस को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार खान अगर पंडाल में मौजूद हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। डॉक्टर शहरयार खान। प्रोफेसर अजहर महमूद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। प्रोफेसर रुबीना किरण साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। ये हमारे थिएटर कंपटीशन के जजेस हैं। इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन खलीलुर रहमान और उनकी टीम ने हासिल की। उनके लिए भरपूर तालियां।
खलील रहमान और उनकी टीम। खलील रहमान और उनकी टीम आपकी भरपूर तालियों में अपना तीसरा इनाम वसूल करते हुए। एक मिनट इधर रो। इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की मोहम्मद उबैद और उनकी टीम। मोहम्मद उबैद और उनकी टीम, इनके लिए भरपूर तालियां। इन्होंने थिएटर में दूसरी पोजीशन हासिल की। दो इधर हो जाओ, दो इधर हो जाओ, दो इस साइड पे आ जाए, दो इस साइड पे आ जाए। थैंक यू सर। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद उबैद और उनकी टीम अपना इनाम वसूल कर रही है। सरफराज बैठ जाना पड़ेगा। कुछ बैठ जाए, कुछ बैठ जाए। सरफराज और उनकी टीम के लिए भरपूर तालियां। बहुत तैयारी के साथ, बहुत रियाजत के बाद इस मुकाबले में शरीक हुए और पहला इनाम जीतने में कामयाब हो गए। आपकी भरपूर तालियों की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि भरपूर तालियों से दाद दीजिए। आज बहुत खूबसूरत मुकाबला फोक डांस का भी था। इस मुकाबले के जजेस में जनाब प्रोफेसर उस्मान सिद्दीकी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। प्रोफेसर उस्मान सिद्दीकी साहब। इस मुकाबले के जजेस में अटक के नामवर शायर, अदीब, माहिर तालीम और उस्ताद जनाब मुश्ताक आजिज साहब भी शामिल थे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। आपकी भरपूर तालियों में जनाब प्रोफेसर शौकत महमूद साहब भी इस मुकाबले के जजेस में शामिल हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। फोक डांस में शौकत खान और उनकी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इनके लिए भरपूर तालियां। शौकत खान एंड टीम फोक डांस में तीसरी पोजीशन हासिल की। शौकत खान और उनकी टीम। भरपूर तालियों से दाद दीजिए शौकत खान और उनकी टीम। अब्दुल कदीर खान एंड ग्रुप ने हासिल की। अब्दुल कदीर खान एंड ग्रुप फोक डांस में दूसरी पोजीशन अब्दुल कदीर खान और उनके ग्रोह ने हासिल की। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम के लिए भरपूर तालियां। लगता है कि सारा दिन आप मुख्तलिफ इवेंट से महसूस होने के बाद थक चुके हैं। तालियों में जान बिल्कुल बाकी नहीं है। पता चलना चाहिए कि जान है। पहली पोजीशन इल्ताफ हुसैन और उनका ग्रुप। इल्ताफ हुसैन और उनके ग्रुप ने फोक डांस में पहली पोजीशन हासिल की।
इनके लिए ढेर सारी तालियों की गुजारिश है। बहुत सी तालियों में अल्ताफ हुसैन और उनका ग्रुप। एक रंग मुसव्वरी का है। आज जिन लोगों ने मुसव्वरी के मुकाबले को देखा वो यकीनन शशदर रह गए होंगे कि इस कदर कम वक्त में इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हमारी तालिबा ने बनाई। इस मुकाबले के जजेस में मिस उमैरा अमान, आपकी तालियों में मिस उमैरा अमान। इस मुकाबले के दूसरे जज जनाब जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपकी तालियों में जावेद इकबाल भट्टी साहब। इस मुकाबले के तीसरे जज जनाब मोहम्मद अफजाल साहब हैं। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब अफजल साहब। मैडम थोड़ा सा एंगल पे आ जाए। अच्छा अफजल साहब यार एंगल आउट हो गया। इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन शमसा कंवल ने हासिल की। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। शमसा कंवल, आपकी तालियों में शमसा कंवल। मुकाबला मुसव्वरी में शमसा कंवल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आज देखने को मिला। तमाम पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से मुबारकबाद। इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की उम्मे सलमा ने। उम्मे सलमा मुकाबला मुसव्वरी में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। उम्मे सलमा। मुकद्दस नज़ीर ने हासिल की। आपकी भरपूर तालियों में मुकद्दस नज़ीर अपना पहला इनाम हासिल करने के लिए स्टेज पर तशरीफ ले आए। मुकद्दस नज़ीर की पेंटिंग को अव्वल इनाम दिया गया। इनके लिए भरपूर तालियां। मुकद्दस नज़ीर। साथ पेंटिंग भी दिखा देते तो अच्छा था। थैंक यू जी। जजेस का बेहद शुक्रिया दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस मुकाबले में पहले जज हैं नसीम अख्तर सिद्दीकी। आपकी तालियों में नसीम अख्तर सिद्दीकी। इस मुकाबले के दूसरे जज कोना मश्क उस्ताद जनाब सफदर खान साहब। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। सफदर अवान। इस मुकाबले में हमारी खुशकिस्मती के अटक के मारूफ उस्ताद गुलकार जनाब साबिर भट्टी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। साबिर भट्टी साहब से ये माजरत कि वो मौसीकी के फ़न के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र वो दावत ना दी जा सकी। मैं माजरत खा हूँ। इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की उस्मान ने। उस्मान उस वक्त भी पंडाल में मौजूद नहीं थे जब इनका और एक और कंटेस्टेंट का टाई था और उसके लिए मुकाबले के लिए हमें बुला रहे थे। तीसरी पोजीशन उस्मान की हुई।
वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनका इनाम उन तक पहुँचा दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन मौसीकी में राबिन गुलजार ने हासिल की। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में राबिन गुलजार मुकाबला मौसीकी में दूसरी पोजीशन हासिल की इन्होंने। मौसीकी में 100 के करीब तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सब ने बहुत इनामात क्योंकि 3 लोगों में तकसीम किए जाएंगे, इसलिए सारे के सारे लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मौसीकी के मुकाबले में पहली पोजीशन हाबिल ने हासिल की। हाबिल जावेद के लिए भरपूर तालियां। हाबिल जावेद ने मुकाबला मौसीकी में पहली पोजीशन हासिल की। आज के तमाम मुकाबला जात के विनर्स से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएँ ताकि ग्रुप फ़ोटो बना लिया जाए। तमाम मुकाबला जात के विनर्स स्टेज चेक जो है वो ओपन अप नहीं दिया जा सकता, उनके अकाउंट में जमा होगा। शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी बहुत ताउन किया हमारे साथ। जी नाजरीन, इस वक्त डिग्री कॉलेज अटक में आप मौजूद हैं और यहाँ पे पंजाब टैलेंट वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बड़ा ऐसा इक़दाम जो उठाया गया है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे आज इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया और पहली पोजीशन इन्होंने ली। इसमें बड़ी मेहनत की गई, जिसमें शकील साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनके साथ साजिद साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इनके साथ बच्चों के, और बच्चों ने भी उस जो इनकी मेहनत थी उसका पूरा हक अदा किया और आज ये बच्चे पहली पोजीशन ले के खड़े हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये आज इससे जो फेस्टिवल हो रहा था यहाँ पे और बड़ा अच्छा ऐसे तरीके से पुरअमन तरीके से बड़े अच्छे माहौल में हुआ, तो जहाँ आके शकील साहब की सरपरस्ती में साजिद साहब की जो पिंडी आर्ट कौंसिल की तरफ से करवाया गया, आपने यहाँ आके आज ये पूरा आज आपने जो देखा होगा और फिर उसका जो अपना एक प्रोग्राम आपने पेश किया, तो बेटा आपको यहाँ आके कैसा लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बेहद जो है वो शुक्र अदा करता हूँ कि इस ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। उसके बाद हम बेहद मशहूर हैं अपने जो है वो डायरेक्टर शकील खान साहब की और सरफराज खान साहब की, जिन्होंने इतने प्यारे अंदाज से हम लोगों को गाइडलाइन दी, इतने प्यारे अंदाज से सिखाया, अपने बच्चों की तरह ट्रेन किया और उन्हीं की मेहनत का सिला मैं जो है वो समझता हूँ कि आज हमें मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे हासिल की। लेकिन हमने यहाँ पे रुकना नहीं है, हमने इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके अपनी नेशन का नाम जो है वो ऊँचा करना है, अपने मुल्क का नाम करना है। जी बेटा, आपने बड़ा एक वो अच्छी टोपी भी पहनी हुई है और बड़ी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे, तो ये आज बड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस आपने दी है और अब क्योंकि डिवीज़न सतह पे होंगे तो आप वहाँ भी शिरकत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह लाजमी शिरकत करेंगे। ये टोपी जो मैंने इतनी प्यारी पहनी है ये मेरे करैक्टर का हिस्सा थी, तो इंशाल्लाह आगे भी परफॉर्म करेंगे इसी तरीके से। हमारे डायरेक्टर जिस तरह हमारे साथ अभी तक मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ये करेंगे और इंशाल्लाह इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू बेटा, आप अपने बालों के साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं और एक वो अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, गले में बड़ी एक गानी सी भी आपने जिसको हम वो पंजाबी में हम कहते हैं वो पहनी हुई है। आज यहाँ आके आपको कैसा लगा? और ख़ास तौर पे शकील साहब की जो मेहनत थी वो बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की और आपने भी उसका हक अदा किया और पहली पोजीशन दी, तो यहाँ आके आपको आज पहली पोजीशन देके क्या महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली पोजीशन दी और ये जो मेरे बाल हैं ये तो मतलब एक मैंने इसी तरह शौकिया तौर पे रखे हुए हैं और ये जो गानी है ये बस वैसे ही जो है ना फैशन है छोटा सा। और शकील साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, हम यहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह आगे भी हम बढ़ते रहेंगे, हमने रुकना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी बेटा, आपने बड़ी मैचिंग है
वो आज पूरा सूट भी, स्वेटर भी, टोपी भी, ये कोई ड्रामे का ख़ास हिस्सा था जो आज आप ये लिबास पहन के हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद आर्ट्स काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे आर्ट्स काउंसिल के जजेस का जिसने हमें इस एजाज़ से नवाजा। और मैं अपने डायरेक्टर सरफराज भाई और शकील साहब का बहुत ही मशकूर हूँ जिसने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है और हमें ये एक मकाम दिया है। और आगे भी हम इंशाअल्लाह ताला इससे भी आगे हम अच्छी कारकर्दगी दिखाकर इससे भी आगे हम जाएंगे। और ये जो मेरा आप ये देख सकते हैं, ये मेरे गेटअप का ये किस्सा था, ये मेरा रुमाल देख सकते हैं, ये मेरा इस करैक्टर का ये किस्सा था, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। आगे हमारी भी कोशिश होगी हम इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दें, इससे भी आगे जाएँ। आगे जाएँ। थैंक यू। जी, आपने कुछ थोड़ा सा अलग पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये कोई किरदार का हिस्सा था? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल जी ये किरदार का एक हिस्सा था। हम अपने दिलदार भाई के रोल कर रहे हैं, हम उनके चेले बने हुए हैं इस किरदार में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले मैं बिल्कुल फ्रेश कॉन्फिडेंट हूँ इधर, और पहले मैं कुछ नहीं था, मैं ये बिल्कुल फ्रेश इंसान हूँ, बिल्कुल फ्रेश यानी कॉन्फिडेंट चेला बन के आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। अब भी मैं कह सकता हूँ कि वी आर समथिंग। हमने बहुत कुछ सीखा है शकील साहब से, सरफराज भाई से और साजिद साहब से, हमने बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। और मतलब आगे भी हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। और अब बड़ी खुशी महसूस हो रही है जी, फर्स्ट लेवल हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। शुक्रिया। जी बेटा, आप तो बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में और साथ साथ बालों का एक बड़ा डिज़ाइन, ये भी एक उस ड्रामे का कोई हिस्सा था? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये ड्रामे का कोई हिस्सा नहीं था, बस मैंने ऐसे रखी शौकिया तौर पर, और मुझे बहुत शौक़ था इसमें हिस्सा लेने के लिए, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं जो शकील साहब और साजिद साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें सिखाया ये सब। नाज़रीन, इस वक्त इस पूरी जो टीम को लीड करने वाले जो इस ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं सरफराज साहब, उनसे पूछते हैं कि यहाँ आज इस पूरी टीम को आप लेके आए और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया और फर्स्ट पोजीशन भी आपने हासिल की पंजाब टैलेंट हंट में, जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से यहाँ पे शुरू किया गया पंजाब में। तो यहाँ आके पूरा ओवरऑल जो आपने देखा, फिर पहली पोजीशन भी ली, तो आज आपका हौसला कितना बड़ा, और ख़ास तौर पे जो शकील साहब हैं, साजिद साहब हैं, उनके साथ काम करके आज आप क्या महसूस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का, जिन्होंने पंजाब टैलेंट हंट प्रमोट किया, और मैं उन जजेस का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। और मैं अपनी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो सीखा है, मैंने अपने भाई से सीखा है। मेरा भाई खुद आर्टिस्ट है शकील खान, और मैंने ज़्यादा उससे सीखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे नए लड़के थे लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल जो अब जो डिवीज़न पे अभी होंगे मुकाबले, उसमें भी आप जी इंशाल्लाह ज़रूर पूरी टीम को जी इसी तरह यही लेके टीम जाएगी इंशाल्लाह हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ अटक के बड़े अच्छे साफत से भी वाबस्ता है, लेकिन आज इन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होके बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फरहान बागी से ये पूछता हूँ कि आपको यहाँ आके आज जो आप देख रहे हैं, तो आप क्या जी, सबसे पहले तो मैं नमक जी का शुक्रिया, क्योंकि जो इस चीज़ को सारे को कवर कर रही है और इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचा रही है। साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट का जो एक बड़ा ही अच्छा प्लान है, बड़ा अच्छा मनसूबा है टैलेंट हंट के नाम से, डिवीजनल लेवल पे, ज़िला लेवल पे मुनक़्क़द किया जा रहा है, ताकि जो पाकिस्तान में टैलेंट है, जो हुनर है, जो सलाहियत है,
वो निकल के सामने आ सके। और जिस तरह के हर फील्ड हर जो फन होता है उसमें एक उसकी अपनी ही नोयत होती है। जिस तरह की हमारी नोयत थी थिएटर के हवाले से, और हमारे जो डायरेक्टर हैं सरफराज साहब और हमारी जो बाकी जो टीम हमें कर रही थी शकील साहब और साजिद साहब और बेटी साहब, बड़ी मेहनत से हमें सिखाया और बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। क्योंकि जो टैलेंट है के पहलू थे ना, जो मकासद जो लोगों तक पहुँचाने थे, और जिस तरह के हमारे ड्रामे का नाम था अमन का मुसाफिर, यानी उसमें एक मैसेज था, बिल्कुल बाकायदा तौर पे मैसेज थे। और हमने कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसे अल्फाज नहीं उसमें यूज़ किए, क्योंकि हमें हिदायत की गई थी हमारे जो डायरेक्टर थे हमारी टीम थे कि आपने बिल्कुल फन हो, हल्का सा और एंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन साथ साथ आपने अपने कल्चर को, नज़्म ज़ब्त को और एक अच्छे पैगाम को आपने आगे बहुत अच्छी बात है। ये साथ हमारे इस बच्चे ने भी बड़ा अच्छा एक वो रेड और ब्लैक कलर की जैकेट, और हंसते हंसते आपको आज आके यहाँ पे कैसा लगा? मेरी रोज की बिस्ती कम हो जाएगी। कौंसल का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, और इसके बाद हमारे बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर शकील भाई जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हमने मेहनत का हक अदा कर दिया आज फर्स्ट पोजीशन लेके, और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इंशाल्लाह आइंदा आगे भी इंशाल्लाह डिवीज़न में भी आप जाएंगे। जी बेटा आप? हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी, हुकूमत ने ये इवेंट रखा, इसकी वजह से जो है तो बहुत सा टैलेंट सामने आया, बहुत से लोगों का टैलेंट सामने आया। हम हुकूमत की बहुत शुक्रगुजार हैं। अब इस ड्रामे में जो एक साथ बड़ा वो हंसते मुस्कुराते और चाय पीते हुए दोस्त है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि ये आज आपको ओवरऑल सारा जो देखा भी है, फिर बड़े अच्छे प्रोग्राम बाकी भी पेश किए हैं, आप पहली पोजीशन में ये मेहनत आपकी लाई, अब आज आपका जो एक अंदर से दिल की जो खुशी होती है वो आप कैसे महसूस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया टीम नाविक की जो पूरी टीम है शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने हमें यहाँ कवरेज दी, और माशाल्लाह इसके अलावा जो शकील साहब हैं तो भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, सरफराज साहब हैं, तो हमारी पूरी टीम का। ये सिर्फ आज एक अकेले की मेहनत नहीं थी, मेरी जो साथ पूरी टीम थी उन सब की मेहनत थी, रंग लेके आगे। स्पेशल मुझे खुशी हुई जब हमने इस पर एक मैसेज दिया अच्छा था, पाकिस्तान हमारा अमन वाला, और आखिर मुझे दिला से बड़ी खुशी मिली कि फर्स्ट वाले हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं ज़बरदस्त ड्रामे की एक अच्छी बात, और साथ साथ चाय की भी बड़ी अच्छी बात होती है। चाय भी पी रहे हैं। अजीज सावन साहब मौलवी का किरदार अदा कर रहे हैं, और लग भी मौलवी रहे हैं आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई सावन है या बादों है या कुछ ऐसा मौसम है। आप ये बताएं कि आज आपको यहाँ आके कैसा लगा? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे हम कि हमारी टीम ने जो है ना ये कंपटीशन जीती है, इसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है। और उसके बाद फिर मैं आर्ट काउंसिल का शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने क्योंकि मैं गेटअप में हूँ इस वजह से मैं मोदी से लग रहा हूँ। बड़ी अच्छी एफर्ट की, बड़ी अच्छी कोशिश की हमारे डायरेक्टर सरफराज खान साहब और उनके बड़े भाई जनाब शकील साहब, उन्होंने बहुत ताउन किया, बहुत मेहनत की, हम पे एतमाद किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस कोशिश में करें। थैंक यू। आज इसी प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बड़ा अच्छा इन्होंने एक थिएटर का आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और आपने माशाल्लाह जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से टैलेंट है 2022 मनाया जा रहा है उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिला जी। यहाँ पूरा ओवरऑल बड़ा अच्छा है यहाँ पे टैलेंट। आज आप यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं और आपका दिल क्या कर रहा है कि ऐसे जो है ना प्रोग्राम बड़ी सतह पे निकल के थोड़े से तहसीलों में भी जाने चाहिए? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका समझा कि मतलब कि हमारी 3rd पोजीशन आई,
तो इजीली से अगर ये अटक शहर में पहले भी 1 साल हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो अभी मेरी पूरी टीम की 3rd पोजीशन आई है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और वैसे ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को पढ़ाई तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस लिहाज से बच्चों को ज़हनी नशोनुमा बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। जी बेटा, आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बन गए, आप और बड़ा अच्छा वो सर्टिफिकेट भी आपका साथ यहाँ पे आके आज अपनी टीम के साथ आपको कैसा महसूस है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे आने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की थी, पहले बहुत प्रैक्टिस की, उम्मीद थी कि हम जीतेंगे और अल्लाह ताला के शुक्र से हम लोग जीत के जा रहे हैं। 3री पोजीशन थी जी। जी बेटा, आप हमारे साथी इकराम जिनकी टीचर्स की दुआएं हमारे साथ थी, कि जिनकी वजह से हम ये अचीव कर पाए, पेरेंट्स की दुआएं थी हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 3rd पोजीशन अचीव की। बहुत अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं, हमने 3rd पोजीशन थिएटर में मिली हमें, और आगे भी हम ऐसे मौके में हमें मिलेंगे और हम पढ़ने में उधर माली के बाद खुशी महसूस खुशी तो बहुत है, क्योंकि एक्सपेक्टेड इतना नहीं किया था जितना हुआ है। अल्लाह ताला का बस शुक्र है और हमारे टीचर्स की दुआएं हैं, और बस हमारी यूनिवर्सिटी का है जिन्होंने हमें इसमें इनकी वजह से थैंक यू। जी नज़ीर, आपने आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी बच्चों की, और जो कहते हैं ना हीरे तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसको तराशना, फिर उसको जो पॉलिश होती है वो पॉलिश करके आपके सामने पेश किया, बड़ा अच्छा पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, उसका एक मैसेज था उस प्रोग्राम के भी अंदर। सदर साहब हमारे साथ है, उनकी बड़ी काविश है और बड़ी कोशिश है। इसी तरह इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं शकील साहब, वो भी हैं, साजिद साहब है हमारे साथ। इन तीनों ने बड़ी मिल के ये हीरे तराशी है जो आज आपको नज़र आ रहे हैं। अली साहब, आप क्या कहेंगे आज इस जो इवेंट में पहली आपके बच्चों ने हासिल की, आज तराशने वाला जो ज़्यादा मेहनत की है, तो वो रंग है बनने के अंदर बड़ी खुशी कैसे बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरी बात सुनने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और कर्नाटक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा इवेंट जो है इसकी कामयाबी है कि आप लोगों के सामने है कि कितना अच्छा इवेंट हुआ है। तो अटक सतह पे ये बहुत ज़बरदस्त और भरपूर फंक्शन था, जिसमें हर इवेंट में लोगों ने हिस्सा लिया है। हमारा जो है वो गाने का था, तो यहाँ पे हमने शकील भाई ने, उनके भाई ने, उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और उसमें बच्चों की मेहनत और शकील भाई की रहनुमाई और अल्लाह ताला का करम था, जिसकी वजह से ये हमें पोजीशन मिली। तो ये बहुत अच्छा इवेंट था, आइंदा भी इंशाल्लाह शकील साहब, एक टीम को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना हेड वो जब हम पढ़ते थे तो वो कहते थे ना मुझे तो बात खेलना होता है, लेकिन आपके पास खेलना भी नहीं है, और बड़े अच्छे तरीके से इस टीम को लेके आए, और फिर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन भी आपके बच्चों ने हासिल की, और पिली आज मौसम में बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे सजाई नेशनल जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वो जिससे फिर आपके उस ड्रामे में बड़ा अच्छा अमन का जो मैसेज है, आपने कैसे सेम में बैठाया, फिर ये परफॉर्मेंस बच्चों में बात यह है कि मैं जो नाटक कहूँगा कि यहाँ हमारे नाटक में इस तरह की सरगर्मियाँ नहीं होती। बाकी अजला की अगर बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जिला अटक की टीम यानी पूरी टीम, इसमें कोई भी जिला अटक से बाहर कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, कोई भी राइटर डायरेक्टर कोई भी जिला अटक से बाहर करें। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम सब ने मिल के टीम बनाई और परफॉर्म किया।
असल बात ये है कि इन लोगों को थोड़ी सी निखार की ज़रूरत है। बहुत टैलेंट है, बहुत है। मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं कह नहीं सकता इतने हज़ारों शुमार, लेकिन उनको थोड़ा मौका मिले और उनको थोड़ा पॉलिश किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर यहाँ से निकल के आएंगे। और न सिर्फ एक्टर, मुसव्विर, मूसीकार और बहुत सारे। अब मसला ये है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर पंजाब टैलेंट की तरफ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो इस हवाले से आपको एक मज़ीद भी बताते चलूँ कि हमने जब यहाँ से शुरू किया है तो अब हम डिवीज़न लेवल पे जा रहे हैं और 15 को इंशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ रावलपिंडी में मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि विन करूँ। तो जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, बस इंसान कोशिश करता है, ये तो खुदादाद सलाहियत होती है, बस ये रब की कमी है। साजिद साहब, मैं देख रहा था आप भी बड़ी मेहनत कर रहे थे और बड़ी तको दो जिसको कहते हैं, फिर साथ साथ बच्चों को लेकर चलना दौड़ना, फिर एक कलर आपका साफत से भी है और बड़े अच्छे तरीके से आप उसको वो मैनेज कर रहे थे। तो आज पहली पोजीशन बच्चों ने जब ली तो आप कितनी खुशी कर सकते हैं? मुल्ला साहब, आपने टाइम दिया, वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज डिस्ट्रिक्ट अटक बल्कि पूरे छज का भी नाम हमारे बच्चों ने इस मेहनत की लगन से आज रोशन करवाया है। ये इस तरह था, एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पंजाब लेवल पे जो काम होते थे यानी कि टैलेंट, तो टैलेंट माशाल्लाह हमारे ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर में बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन इसको उजागर करने के लिए आपको पता है कि मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो ही नहीं, शकील साहब उसकी सरपरस्ती होती है, बढ़ी है, और ख़ासकर अपना सरफराज खान है। तो ये लोग जो है, ये जिस तरह हमने आज टीम मेंशन, आप जिस तरह कहते थे कि बड़ी मेहनत तभी होती है मुमताज़ साहब के जब आपके यहाँ कोई खिलाड़ी सामने परफॉर्म अच्छी करता हो तो आपको भी ये होना चाहिए कि मैं इससे बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत रखूँगा और करूँगा। तो इसमें मेहनत क्या होती है, आज 8-10 दिन लगातार हम इन बच्चों से मेहनत करते रहे, उनको पॉलिश करते रहे कि यार अल्लाह करेगा एक दिन इंशाल्लाह ताला हमारे जो नसीब में होगा। देखिए आज मेहनत जो थी मुमताज़ साहब ये तो रंग ले आई। आज अल्लाह ताला का लाख लाख मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में पहली पोजीशन हमारे बच्चों ने हासिल की है। तो इंशाल्लाह ताला हम रावलपिंडी डिवीज़न में भी जा रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला ये अपना जो टैलेंट है इनके अंदर ये इंशाल्लाह ताला मज़ीद निखारेंगे और मज़ीद और भी बेहतरी आएगी। और पंजाब गवर्नमेंट के जो ये इक़दाम थे बड़े ऐसे अच्छे इक़दाम थे, ऐसे हर जगह हर साल बाद 6 माह बाद ये चीज़ें होनी चाहिए, और ताकि हमारे जो माशरे में ये जो मंशियात जुए की जो लानतें हैं इससे ख़ासकर नौजवानों को छुटकारा भी हासिल होगा। और मैं समझता हूँ कि मुमताज़ साहब ये पंजाब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अच्छी एक एफर्ट थी कि जिन्होंने ख़वातीन को भी और ख़ासकर कॉलेज के या ये जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में नौजवान तबकात के थे नौजवान, उनको सामने लाया। और इससे ये लोग जिस तरह हम आज आपके सामने खड़े हैं, मेहनत करके यहाँ पे खड़े हैं, शकील खान साहब इनकी मेहनत थी, तो उन्होंने इसी मेहनत से और लगन से इनको हमने एक ही चीज़ समझाई थी कि बेटा आपने अपने आप को सामने लेकर आना है। और इंशाल्लाह ताला ये जो इनामात होते हैं, इनामात नहीं होते मुमताज़ साहब, ये दरअसल इनकी अपनी मेहनत है, लगन है, और ख़ासकर आप जैसे भाइयों की दुआएं, तो ये उसका सबूत है। बहुत शुक्रिया जी। चूँकि ये मेरे साथ बड़ी अच्छी एक टीम है और हाजी सलीम साहब कवर कर रहे हैं, आप भी बड़े पुराने दोस्त हैं हाजी सलीम साहब के, तो हाजी सलीम साहब के बारे में चंद कलमात ऐसे कि आज बड़ी अच्छी कवरेज भी इन्होंने की और बड़ा अच्छा एक माहौल भी था, तबीयत नासाज होने के बावजूद भी आज खड़े हैं। हाजी सलीम साहब को तो मैं हमेशा एक प्यार की निगाह से देखता हूँ। ये मेरे सबसे बेस्ट दोस्त भी है, भाई भी है, और हकीकत में मैं जब भी अटक में आता हूँ तो ये जब भी ये मुझे देखता है या मैं इसको देखता हूँ तो ये दूर से मुझे अपने आप प्यार मोहब्बत करता है। साजिद भाई, मैंने कहा सलीम साहब आज जिसने ये जो काम किया है सुबह से लेकर इसकी तबीयत भी आपने बताई कि नासाज थी,
लेकिन उसके बावजूद लेकिन आपकी जादू की जफी होती है सर। सर ये तो देखें मुमताज़ साहब, जिस तरह आप भी मेरे साथ मोहब्बत करते हो, मैं भी आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, इस तरह सलीम साहब से तो मेरी शुरू से मोहब्बत रही है, इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन ये मोहब्बत जो है अल्लाह ताला हमें कायम दायम रखे। और ख़ास कर सलीम साहब को तो मेरा ऐसा मैसेज है कि ये वो हीरा है अटक का कि अगर किसी ने भी कुछ काम ना किया हो तो ये बंदा वहाँ पे वक्त हाजिर होता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बड़े अच्छे एक वो माहौल में आप देख रहे होंगे, बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने अपने वो तासुरात भी बयान किए। और चूँकि साथ साथ ये सिलसिला चल रहा था, तो आप अल्लाह करे जी पीली डिवीज़न में जाएँ और वहाँ भी अल्लाह करे आप पोजीशन लें, और इसी तरह फिर पंजाब में जाएँ, पंजाब में भी पोजीशन लेके आए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हाजी सलीम साहब की दुआएं आपके साथ हैं, पूरे अटक की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस प्रोग्राम में मौसीकी का बड़ा अच्छा एक यहाँ पे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस की, और जो मौसीकी को समझने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने हक अदा किया। और हक किस तरह अदा किया कि नसीम अली सदीकी साहब आपके सामने मेरे चैनल पे मौजूद हैं, मौसीकी के जो जजमेंट थे, यानी जज थे, और बड़े इन्होंने जो पहले 3 वो निकालने होते हैं, और पूरी उस मौसीकी में एक एक चीज़ वो रिदम होती है, उसकी आवाज़ होती है, जहाँ पे कम है किसी जगह ज़्यादा है, वो जज करना हमारे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। मौसीकी से बड़ा गहरा तलब, और अटक का एक ऐसा फ़ख्र नाम, उसके बाद फिर ये जब इंटरनेशनल लेवल पे गए, तो इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, हांगकांग, यानी कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान एम्बेसी ने इनको बुलाया वहाँ पे हांगकांग में, और बड़ा अच्छा वहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम पेश किया। और आज यहाँ पे जो जजेस के प्राइज़ थे सर, आपने इल्ज़ाम दिए, और एक माशाल्लाह सरायकी गीत भी आपने गाया, फिर एक गज़ल थी उस्ताद आजिज़ साहब की, वो भी आपने बड़े अच्छे अंदाज से गाई, बड़ी लोगों में बज़ाराई भी आपको मिली, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आप हमारे अटक का फ़ख्र है। तो यहाँ आके जजेस के प्राइज़ अंजाम दे के आप आज यहाँ इस माहौल में बैठ के कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हाजी सलीम साहब जो कैमरामैन सीनियर और हमारे बड़े भाई और आप हाजी मुमताज़ हुसैन राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। ये जजेस के फ़राइज़ ऐसे होते हैं कि एक अल्लाह ताला की तरफ हमें जवाब दे होना होता है ऐसा। हमारी कोशिश होती है कि काम ऐसा किया जाए कि मेरिट पे हो, तो खुशी होती है कि मुसलसल दूसरी बार मुझे एज ए जज अपॉइंट जजेस के जो प्राइज़ का अंजाम दिया आपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन जो आपने निकाली, तो सख्त से कैसे आपने निकाली? ये ऐसा इस तरह होता है ना कि ये हम 10-10 पॉइंट रखते हैं ना, 10 लय के, 10 सुर के और 10 अल्फाज की जो होती है अदायगी होती है, तो उसमें से जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, टोटल मतलब 3 जज जो हम 3 जजेस थे, तीनों के 30-30 पॉइंट्स थे, तो उसमें से फिर हम टोटली काउंट करते हैं, तो जिसके ज़्यादा होते हैं फिर उसकी पोजीशन आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जी बिल्कुल। तो ये जो बच्चों ने परफॉर्म किया, उनमें आप क्या देखते हैं कि वो अच्छे सिंगर नेक्स्ट आने वाले वक्त? हाजी साहब, असल में इस तरह से है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में मौसीकी की बहुत ज़्यादा कमी है। जो म्यूज़िक करने वाले लोग हैं वो तो आपको पता है ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं, और जो नहीं करने वाले तो वो जो है बच्चों को खामखा ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मेरे पास जो भी आया बच्चा, तो मैंने उसको मतलब फीसदी लेवल सिखाया, और मेरी कोशिश है कि मैं उसको आगे निकालने की कोशिश करूँ। सिद्दीकी साहब, आप बड़ा अच्छा एक वो सारा वो कर रहे होते हैं, पूरा एक मौसीकी का भी, और बड़ा सर एक वो जो आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक है अटक का, वहाँ से आज तक हमारे जितने भी
लोकल सिंगर हैं, यानी लोकल से मुराद हमारे ये कि अटक के जो वो सिंगर हैं जैसे आप हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा काम उठाया गया आपकी सहूलियत के लिए कोई जगह मुहैया की गई साहब? इस तरह से यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल का कोई भी मतलब कि कोई भी इन्होंने नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि यहाँ पे म्यूज़िक के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, जितनी भी हुकूमतें में हुए हैं, तो बाहर से सिंगरों को बुलवाया गया, अटक को प्रायोरिटी नहीं दी गई। ये बड़े दुख की बात है। और आपको पता है मैं भी ज़्यादातर बाहर ही बिज़ी होता हूँ। अटक में हमारी कोशिश तो थी, पहले काफ़ी बच्चों को मैंने सिखाया है और अल्लाह वास्ते सिखाया। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे कि यहाँ पे जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं ना कि वो कोई एक ऐसा माहौल नहीं है कि जहाँ पे सारे सिंगर इकट्ठे होकर बैठे हैं और एक अच्छा प्रोग्राम बनाए। आर्ट्स काउंसिल की आजी साहब जगह आपको इस तरह के आर्ट्स काउंसिल की जगह पहले वकार साहब ने की थी, कोई मुंतखब की थी, लेकिन यहाँ के जो फनकार हैं उनका आपस में इत्तेफाक ही नहीं, किसी एक को बड़ा समझते ही नहीं। ठीक है जी, किसी एक को कोई बड़ा बनाएगा तो तब आगे काम चलेगा। हर बंदा एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, कोई भी फील्ड है जिनकी। यानी आप ये कहते हैं कि सारे एक होंगे। और हाजी साहब पहली बात करूंगा कि आप अक्सर देखते हैं टीवी को, मुझे तकरीबन 22-23 साल का अर्सा हो चुका है, तो किसी को कोई बड़ा बनाएगा तो तब आगे चलेगा काम। वैसे ये फनकार इसी तरह जलील होते रहेंगे, अगर इकट्ठे होंगे तो कामयाबी मिलेगी। आखिर में बड़ी अच्छी बात नसीम अली सिद्दीकी साहब ने जो की है, फनकारों को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए और हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी चाहिए कि हमारे जितने अटक के फनकार हैं या उसमें किसी भी शोबा से वो तल्लक है, इसमें सिंगिंग है और इसमें वो जैसे म्यूजिशियन वगैरह के जो हैं लोग, कशीदाकारी है, पता नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपको नाम होते हैं, हमें तो अपने नाम नहीं और जिसमें वो क्या पता नहीं आप किसको कहते हैं ना जी, म्यूजिशियन होते हैं जिस तरह वो और लोग भी इसमें होते हैं ना नहीं शोबिस के अलावा भी होते हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे नाम है कि हमें तो वो याद भी नहीं रहते जी, बिल्कुल। इसलिए मैं वो जाट में मेरा नाम ले रहा हूँ। तो अल्लाह करे जी ये सारे इकट्ठे हों और हमारे अटक में एक अच्छी आर्ट्स काउंसिल बने और जहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आप लोगों से ताउन करे और हमारे लोग इंशाअल्लाह जो इस वक्त सिंगिंग सीखते हैं, अल्लाह करे कि वो इसी तरह जैसे आप इंटरनेशनली सिंगिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे अटक से ऐसे हीरे और भी निकाले। आमीन। बहुत शुक्रिया आयशा साहब और सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात नसीम अली सिद्दीकी साहब ने की, चूँकि अब टाइम बड़ा सुबह से हम लगे हुए। नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन हाजी सलीम खान के साथ डिग्री कॉलेज अटक से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।